हेलो, हाय, नमस्कार। मैं विकी कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोपा टेक्निकल में। आज हम प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारा प्रतिरोध है, वो प्रतिरोध किन-किन मानों पे निर्भर किन-किन बातों पे निर्भर करता है। जैसे प्रतिरोध कौन-कौन से पैरामीटर को बदले जिससे हमें प्रतिरोध के मान में परिवर्तन मिले, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं प्रतिरोध की निर्भरता की। तो अगर हम प्रतिरोध की निर्भरता देखें कि हमारा जो प्रतिरोध है उसका मान हम किस तरीके से बदल सकते हैं और कौन-कौन से पैरामीटर वो होंगे जिससे हम जिनको हम बदल के प्रतिरोध का मान है वो बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो वो प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो प्रतिरोध का मान है वो निर्भर करता है प्रतिरोध की लंबाई पे। प्रतिरोध की लंबाई पे दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रतिरोध के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, जिसे हम क्रॉस सेक्शन एरिया भी बोलते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है वो है उसके निर्माण में उपयोग होने वाले पदार्थ की प्रकृति पे, यानी कि जिस पदार्थ से हमने प्रतिरोध को बनाया है उसकी प्रकृति है, उस पे निर्भर करेगा क्या, प्रतिरोध का मान। डिफरेंट मटेरियल के लिए जो प्रतिरोध का मान है वो डिफरेंट होगा। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर आप एक ही मेटल है एक ही दो आप समान लंबाई के समान मोटाई के दो वायर ले लो अलग अलग, जिनका अगर आप रेजिस्टेंस नापोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लंबाई समान होने, क्षेत्रफल समान होने के बावजूद भी जो वायर हैं उन दोनों वायरों में का जो रेजिस्टेंस है वो आपको डिफरेंट मिलेगा। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान है वो लंबाई, क्षेत्रफल पर निर्भर होने के साथ साथ पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो ये जो पैरामीटर है इन पैरामीटरों पे निर्भर करता है। अब थोड़ा सा इन पे विस्तार पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से वो निर्भरता है। तो सबसे पहले हम लंबाई पे ही चलते हैं और लंबाई को ही देखते हैं कि लंबाई के साथ जो रेजिस्टेंस है उसका क्या रिलेशन है। तो सबसे पहला पॉइंट है लंबाई के साथ जो रेजिस्टेंस का संबंध होता है वो होता है प्रोपोर्शनली, समानुपाती। यानी कि जैसे ही ये क्या समीकरण क्या प्रदर्शित करता है, ये समीकरण ये प्रदर्शित करता है कि जब भी हम किसी प्रतिरोध है उस प्रतिरोध की अगर हम लंबाई बढ़ा देते हैं तो उसका जो प्रतिरोध है वो भी क्या है, बढ़ जाता है। यहाँ से अगर हम लंबाई को बढ़ाते हैं, लंबाई अगर किसी प्रतिरोध की बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर हम लंबाई को कम कर देते हैं तो प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये संबंध है लंबाई के साथ प्रतिरोध का। अगर आप किसी प्रतिरोध की लंबाई अगर 2 गुना कर देते हो तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। अगर आप प्रतिरोध की लंबाई आधी कर देते हो तो उसका जो प्रतिरोध है वो भी क्या रह जाता है, आधा रह जाता है। ये जो संबंध होता है रेजिस्टेंस के साथ लंबाई का, लंबाई के साथ क्या होता है, प्रोपोर्शनली। जबकि हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल। यानी कि जब भी हम किसी प्रतिरोध का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाते हैं तो उसका जो प्रतिरोध वो हो जाता है कम, और जब हम उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करते हैं तो उसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सीधा शब्दों में कहें कि जितना ज़्यादा मोटा वायर होगा उतना ही उसका प्रतिरोध कम होगा, और जितना पतला वायर होगा उतना ही उसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। इस टर्म से हमें ये पता लगता है। अब थोड़ा सा मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आप लोगों को। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये कभी
कुछ स्टूडेंट के साथ ये डाउट की स्थिति बनी रहती है। हालांकि कुछ समय तक ये मेरे साथ भी थी, जब मैं छोटी क्लासों में हुआ करता था तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये क्या है। तो मैं इसी के बारे में थोड़ा सा पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता क्या है। ये एजम्पशन कर लो कि आप, ये एक वायर है, किसी भी मटेरियल का है, ये मैंने एक वायर लिया है। अब इस वायर पे एक तो आपको ये लंबाई दिख रही है और एक इसकी ये क्या दिख रही है, मोटाई दिख रही है। यहाँ से देख रहे होगे आप एक वर्ताकार जो शेप बनी हुई है, ये क्या प्रदर्शित कर रही है, इसके मोटाई को प्रदर्शित कर रही है। और ये मोटाई ही क्या है, ये मोटाई ही एक तरीके से इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, या फिर हम जिसे हिंदी में कह रहे हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पर यही है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अगर आप, क्योंकि जब आप इसके न्यूमेरिकल पोर्शन करते हो तो आप समझना ज़रूरी है, आपको ये पता लगना चाहिए कि आप चीज़ क्या दी हुई है और पूछा क्या गया है। क्योंकि अगर आप उसको पता ही नहीं होगा तो आप उसको न्यूमेरिकल को समझोगे कैसे कि करना क्या है। क्योंकि इससे सवाल भी इसी तरीके से दिया जाता है। इसमें ये नहीं दिया जाता कि प्रतिरोध का जो वायर है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, ये नहीं दिया जाता। ये दिया जाता है त्रिज्या इतनी है। अब त्रिज्या इतनी है और आप वहाँ फॉर्मूले में ढूंढते हो फिर कि क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको निकालना पड़ेगा। अब आप अगर वायर को अगर कहीं शेप देख रहे हो, जनरली अगर आपको क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करेगा तो वर्ताकार जो स्थिति है आप उसी पे जाओगे। अगर आपको स्पेशल कंडीशन में कहा जाता है कि वायर है वो वर्गाकार है, वायर कैसा है, वर्गाकार है, तब ही आपको कुछ और फॉर्मूला लगाना है। अदरवाइज़ आपको हमेशा कंसीडर करना है कि वायर क्या है, गोली है। और गोल है तो अब ये एक गोल स्थिति है। गोल का मतलब ये एक तरीके से क्या है, एक सर्किल बन रहा है, वृत्त बन रहा है। और वृत्त को आपका पता है, वृत्त का क्षेत्रफल का एरिया जो सूत्र है वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ मैं आपको त्रिज्या दे दूँ, इस वृत्त की त्रिज्या दे दूँ तो क्या आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर से। तो यहाँ से और क्षेत्रफल पर आ गया आपके पास में। अगर वायर की अगर त्रिज्या दी है आपको और आपके पास क्षेत्रफल आ गया तो आपने क्या निकाल लिया है, आपने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकाल लिया है। तो इस तरीके से आपको इस तरीके के सवाल करना है। तो ये दूसरा पॉइंट हम देख चुके हैं कि आर है, रेजिस्टेंस है, वो क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। अब जब हम समीकरण, हमारे पास दो समीकरण आ गए, एक तो कौन सा, आर प्रोपोर्शनल टू एल, और जो दूसरा है वो क्या है, आर इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब यहाँ अगर हम दोनों जो समीकरण हैं इनको हम एक रूप में बना के लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाई ए। हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, देखो दोनों टर्म्स इसमें है, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है और आर एल के प्रोपोर्शनल भी है। तो दोनों टर्म यहाँ एक में हमने कर दी। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया जाए। और हम फिजिक्स में देखते आए हैं कि जब भी हम किसी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, समानुपाती का जो साइन है उसे हटाते हैं, तो हमारे पास एक नियतांक निकल के आता है। तो जब हम यहाँ पर इस समानुपाती निशान को हटाते हैं तो हमारे पास भी यहाँ एक नियतांक निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं रो। और इसका जो सिंबल है वो कुछ उल्टे पी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ये जो लाइन है पी की वो क्या होती है, थोड़ी सी टेढ़ी होती है। तो इस तरीके से हमें एक फॉर्मूला मिल गया, R इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाई एल डिवाइडेड बाई ए। ये हमारे पास क्या आ गया, एक फॉर्मूला निकल के आ गया। अब ये क्या है, एक नियतांक है। अब इसी नियतांक को हमने नाम दिया है, वो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, और इसे दूसरे शब्दों में हम कहते हैं प्रतिरोधकता। दोनों एक ही चीज़ है, या तो आप विशिष्ट प्रतिरोध कह दो या फिर आप इसको प्रतिरोधकता कह दो, दोनों एक ही बात है। तो ये नियतांक के बारे में हमने देख लिया कि क्या है ये, उस प्रतिरोध का क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध ये होता है, अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन दें तो 1 मीटर लंबाई किसी पदार्थ से बने हुए
प्रतिरोध 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर एरिया के तार का जो प्रतिरोध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। उसे ही हम क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या लिया, एक वायर, एक सपोज जैसे हमने क्या लिया है कि नाइक्रोम का वायर लिया जिसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर और उसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर स्क्वायर। अब अगर हम इसका प्रतिरोध नापते हैं तो जो प्रतिरोध निकल के आएगा वही क्या कहलाएगा, उस नाइक्रोम वायर के लिए उसका क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। और ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे अगर आप नाइक्रोम का 1 मीटर का वायर लो, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का अगर कोई वायर लेते हो तो उसका प्रतिरोध का मान कुछ अलग होगा। और यदि आप टंगस्टन का ले लिया सपोज एग्जांपल के रूप में, टंगस्टन का वायर भी 1 मीटर लंबा है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है। और अब इसका अगर आप प्रतिरोध नापते हो तो आपका जो प्रतिरोध है वो आपको नाइक्रोम वायर की अपेक्षा अलग मिलेगा। तो यानी कि हमें ये पता चलता है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है या विशिष्ट प्रतिरोधकता है वो भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ से ये हमारे पास निकल के फॉर्मूला देख लिया है हमने, फॉर्मूला कैसे बना है। अब अगर यहाँ आपके पास कोई सवाल अगर रजिस्टेंस से निकल के आए कि किसी आपको दे दिया जाए कि किसी एक नाइक्रोम का वायर है जिसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध इतना है और उसकी लंबाई इतनी है और उसकी त्रिज्या इतनी है, एग्जाम्पल के रूप में ये दे दिया, तो बताइए कि उसका जो प्रतिरोध है वो कितना होगा। तो आप सिंपली निकाल सकते हो। आपको 3 चीज़ें यहाँ इस फॉर्मूले में है। प्रतिरोधकता जो आपको दे दी गई है, लंबाई आपको दे दी गई है, क्षेत्रफल आपको निकाल लेना है क्योंकि आपको त्रिज्या दे दी गई है और त्रिज्या के फॉर्मूले से त्रिज्या दे दी है तो आपको क्षेत्रफल पता है क्या है, पाई आर स्क्वायर। आर का मान रखोगे यहाँ क्षेत्रफल निकल के आएगा और जो क्षेत्रफल निकल के आएगा उसको क्या कर दोगे, बट्टे में लगा दोगे। तो आपके पास जो उस जो वायर है उस वायर का जो पूरा रेजिस्टेंस है वो आपके पास में निकल के आएगा। इस तरीके के जो सवाल होंगे वो आपको करने हैं। अब आप एक थोड़ा सा एक पॉइंट रहता है वो ये है कि हमें बहुत बार जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पे एक सवाल आता है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। वो हम देख लेते हैं कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ से एक फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया, R = रो L डिवाइडेड बाई A। ये हमारे पास क्या निकल के आया, फॉर्मूला निकल के आ गया है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें तो प्रतिरोधकता का मात्रक निकालना है। तो हम क्या करें, A को इधर मल्टीप्लाई कर दें R × A और डिवाइड बट्टे में क्या आ जाएगा L, बट्टे में क्या आ जाएगा L, और ये किसके बराबर आ जाएगा, रो के। ये यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका मात्रक निकालना है। तो हम इधर जो भी क्वांटिटी है उनका क्या कर दें, उनका मात्रक लिख दें। तो यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस का अगर हम मात्रक लिखते हैं तो रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है, ओम, और मल्टीप्लाई ए क्या है, एरिया, और एरिया का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर। या फिर हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर, ऐसे ना लिख के हम लिख सकते हैं मीटर इंटू मीटर, क्योंकि 2 स्क्वायर का मतलब क्या है, गुणा में, 2 बार गुणा, मीटर इंटू मीटर। एल क्या है, लंबाई, और लंबाई का भी मात्रक क्या है, मीटर। तो ये अब हमने सबके जो मात्रक हैं वो हमने लिख दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, जो भी कुछ अगर कटता है तो वो क्वांटिटी हम काट देते हैं। तो यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास जो रो का जो मात्रक निकल के आएगा वो होगा क्या, ओम इंटू मीटर। ये किसके निकल के आ गया, ये प्रतिरोधकता का मात्रक निकल के आ गया। तो अब हमें ऑप्शन में जब भी ऐसा सवाल आए प्रतिरोधकता के मात्रक क्या, तो हमें सीधा देखना है ओम मीटर किस में है, और ओम मीटर वहाँ होगा, हमने क्या कर देना है, टिक कर देना है। और इसे सिंबॉलिक रूप में अगर हम लिखने हैं तो हम कुछ ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ओम का सिंबल ये है और मीटर का क्या है, एम। कुछ सिंबॉलिक रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इंग्लिश में लिखेंगे तो हम ओम मीटर कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये था
प्रतिरोधकता के मात्रक के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई नया वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी हद तक अच्छा लगा होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दे दिए। धन्यवाद, बाय बाय।